नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश को पीएम बनाना चाहता था इंडी गठबंधन। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रविवार की शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू ने बड़ा दावा कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। नीतीश कुमार पर हमला, प्रेमचंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, राजद विधायक की चेतावनी। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उनके कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। अब कांग्रेस के वरीय नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा कि वह अपने सांसद को मंत्री बना भी रहे हैं या नहीं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन रही है, यह चिंता की बात है। उन्होंने दावा किया कि इस बार मोदी की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी कमान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के हाथ में है। भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह को कितने वोट मिले, आरजेडी कैंडिडेट को पहुंचाया नुकसान। बिहार की नवादा लोकसभा चुनाव में भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उन्हें बहुत कम वोट मिले। हालांकि गुंजन सिंह ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। गुंजन सिंह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने गाने का प्रमोशन करते रहते हैं। गुंजन सिंह ने हाल में ही मगही में गाना भी गाया है। नीतीश कुमार ने संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी से मांगे रखी, विपक्ष पर भी निशाना साधा। शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने बिहार के लिए स्पेशल मांग रख दी। नीतीश कुमार की बातों को पूरा संसद ध्यान से सुन रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि अगली बार इनका सफाया हो जाएगा। नीतीश कुमार ने इसके बाद पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार से 7 से 8 सांसदों को मिल सकती है जगह, एक जाति से एक मंत्री फॉर्मूले पर एनडीए। नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 में औसतन 4 सांसदों पर एक मंत्री बनाए जाने पर चर्चा चल रही है। इस फॉर्मूले के आधार पर एनडीए की 30 सीटें जीतने वाले राज्य बिहार से 7 से 8 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम से कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले सांसदों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इसमें जातिगत समीकरणों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार से एक जाति से एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फिर मिलेगा लाभ, 10 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की भी घोषणा कर दी है। जी हां, अब जल्द ही अगले चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में करीब 38,000 युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को 10 लाख की राशि दी जा चुकी है। अब दूसरे चरण के लिए काम चल रहा है। इसके लिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयनित लाभार्थियों को सरकार 10 लाख रुपया व्यवसाय करने के लिए देगी। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा की तिथियों में हुआ बदलाव। कर्मचारी चयन आयोग ने 8 अप्रैल 2024 को अपनी पिछली अधिसूचना में आंशिक संशोधन की घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा यानी एसएससी सीएचएसएल 2024 टियर 12 की तारीखों का संशोधित किया गया है। उम्मीदवार परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा के अगले चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 26,001 रिक्तियों को भरना है। डीएसएसएसबी, वार्डर और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसबी ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार डीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार में 10 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार। बिहार में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार के उत्तरी भाग के 10 जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि पटना के आसपास वाले जिलों में फिलहाल गर्मी से परेशानी झेलनी होगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा के कारण आर्द्रता में वृद्धि होने से मौसम दक्षिणी भागों की तुलना में सामान्य बना हुआ है। मोदी कैबिनेट 3.0 में जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे। सवाल पूछने पर पूर्व बिहार सीएम ने ऐसे दिया जवाब। मोदी 9 जून की शाम तीसरी बार अपने सहयोगियों के साथ पीएम पद की शपथ लेंगे। अब मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर मंथन चल रहा है कि किस दल से कितने और कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 की संभावित चेहरों में एक नाम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और गया के सांसद जीतन राम मांझी का भी है। जब उनसे मंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका जो भी फैसला होगा उसे वे स्वीकार करेंगे। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी विश्वास जताया है। युवराज के अहंकार से बिहार में इंडिया की दुर्गति हुई। लालू के लाल तेजस्वी पर बरसे पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम स्वरूप एनडीए गठबंधन की जीत हुई तो इंडिया अलायंस की हार। बिहार में इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर ही सिमट गई। लालू यादव और तेजस्वी यादव की घोर विरोध के बावजूद कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। उन्होंने बिहार में इंडिया अलायंस की हार का टिकरा तेजस्वी यादव के सिर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के युवराज का अहंकार आड़े नहीं आता तो बिहार में इंडिया गठबंधन को 25 सीटें आती। पूर्णिया सांसद ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की भी चर्चा की। नीट परीक्षा रिजल्ट पर बिहार में भी खलबली। कांग्रेस पार्टी आंदोलन पर उतारू। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी के कार्य पद्धति पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। द क्वालिफायर के संस्थापक ने नेशनल टेस्ट एजेंसी से जहां कई सवाल पूछे हैं, वहीं नीट परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नीट परीक्षा 2024 में नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा भारी गलती करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एलएफजे केस में लालू परिवार पर बड़ी कार्रवाई की तलवार। नौकरी के बदले जमीन स्कैम में अंतिम चार्जशीट दायर। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो दूसरी ओर सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों की बेचैनी बढ़ाने वाला काम कर दिया है। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अपना अंतिम आरोप पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया है। लोकसभा में कौन होगा जेडीयू का नेता, कौन बनेंगे केंद्रीय मंत्री, नीतीश कुमार लेंगे सभी फैसले। लोकसभा चुनाव नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ मीटिंग की। इसमें नीतीश को पार्टी की ओर से आगे की कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में नीतीश सरकार। आयुष्मान योजना पर बड़ी तैयारी, 1 करोड़ का टारगेट। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता को लेकर सरकार के काम धीमे पड़ गए थे। चुनाव खत्म होते ही उनमें तेजी आ गई है। बिहार में एक माह में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 1 महीने में 1 करोड़ लाभुक पात्रों का आयुष्मान कार्ड बनना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा में मंत्री ने अस्पतालों में समय पर दवा आपूर्ति का निर्देश भी दिया है। 118 कैडेट्स हुए पास आउट। गया में पासिंग आउट परेड का आयोजन। बोधगया के पहाड़पुर गांव स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए के प्रांगण में शनिवार को 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत कई लोग शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी की। इस दौरान कुल 118 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। केके पाठक के छुट्टी पर जाते ही टीचर को मिली बड़ी खुशखबरी। केके पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद बिहार में स्कूलों की टाइमिंग और स्कूल रेगुलेशन को लेकर के लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अब शिक्षा विभाग ने डीईओ को निर्देश दिया है कि अल्पाहार के लिए स्कूल अवधि के दौरान अपने विवेक से 20 मिनट का समय तय करे। इसके बाद टीचरों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है।
माले के राष्ट्रीय महासचिव बोले 30 लाख करोड़ के घोटाले की जांच हो। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की आड़ में 30 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र द्वारा अग्निवीर भर्ती योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। और युवाओं के बीच आज भी अग्निवीर योजना को लेकर काफी आक्रोश है। केंद्र सरकार इस पर विचार करे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष खरगे के प्रस्ताव पर लगी मुहर। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद कांग्रेस को नया जीवन मिला है। दिल्ली में शनिवार को पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव लाया है, जिसके बाद सर्वसम्मति के साथ सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। बंगाल में सांसदी हारे दिग्गज भाजपा नेता को याद आए वाजपेयी, पार्टी को क्या नसीहत दी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हारने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि पार्टी के एक भी पुराने कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दिलीप घोष 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें वर्तमान दुर्गापुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने कीर्ति आजाद के हाथों शिकस्त झेलना पड़ा है। सीएम चंपाई ने होटवार जेल जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। क्या कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने होटवार जेल जाकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान सरकार या संगठन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई है। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपाई सोरेन सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपाई ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इनमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कौन है लोको पायलट एसएसपी तिर्की, जिन्हें पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया। निमंत्रण पर उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची रेल मंडल के लोको पायलट एसएसपी तिर्की को आमंत्रण मिला है। वह रांची और रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में लोको पायलट है। वह अपनी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता मेरी तिर्की के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बुलाया जाना गर्व की बात है। इससे मन में उत्साह और कार्य में ऊर्जा का संचार होता है। बता दें कि देश भर से बेहतर 10 लोको पायलट को इस समारोह के लिए बुलाया गया है। 4 बातों पर मुहर लगाए पीएम मोदी, तब जेएमएम देगी बधाई। क्या है पार्टी की मांगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पार्टी इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामनाएं देगी जब वे संसद के पहले अधिवेशन में 4 बातों पर मुहर लगाएंगे। ये 4 बातें सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, सरकारी विभागों में रिक्त 50 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करने और महंगाई कम करने के साथ राज्यों को जीएसटी का पैसा लौटाने से संबंधित है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।